गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम 12th बैच के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 9 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को ईएमएफ, सेल एंड इट्स ग्रुपिंग के विषय में पढ़ाया जाएगा। अब सबसे पहला चीज है इसमें ईएमएफ, फिर सेल पढ़ाएंगे। सेल दो तरह के होते हैं, ये सभी चीज को बारीकी से हम सिखाएंगे अभी आप लोग को। देखिए ईएमएफ है क्या। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग करते क्या है कि पोटेंशियल जो अक्रॉस लेते हैं टर्मिनल के अक्रॉस, जब सेल को यूज नहीं किया जाता है, जो पोटेंशियल लिया जाता है किसके अक्रॉस? टर्मिनल के अक्रॉस, कब? जब सेल का यूज नहीं करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक बार फिर समझिए, ये पोटेंशियल है किस समय का? जब सेल का यूज हम नहीं करते हैं, उस समय जो पोटेंशियल होगा उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपल आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो सेल क्या करता है, उसमें फ्लो करवाता है इलेक्ट्रॉन का, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा किसका फ्लो होता है? करंट का। क्योंकि हम पिछले दिन आप लोग को जब पढ़ा रहे थे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, तो उस समय में हमने बारीकी से समझाए थे कि करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो के तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसका फ्लो हमेशा लो से किधर होता है? हाई के तरफ। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के तरफ। तो सबसे पहला काम है हमें ईएमएफ को समझाना। ईएमएफ इसको कहेंगे हम लोग मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए, पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल, पोटेंशियल across the terminal of the cell when it is not used. When it is not in use। हमने डिफिनेशन लिखे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। ये हम पोटेंशियल लेते हैं किसके अक्रॉस? सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, जब हम किसको यूज करते हैं? व्हेन इट इज नॉट इन यूज। यानी सेल को जब आप यूज नहीं करते हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? ईएमएफ के नाम से। किसके नाम से? ईएमएफ के नाम से। हमने स्पष्ट लिखे हैं पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल। टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा ऑफ द सेल, किसका? सेल का। कब? जब इसको यूज नहीं करते हैं। जैसे समझिएगा, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहां पे एक सेल ले लिए हैं। अब यहां पे ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये प्लस ये माइनस,
अब यहां पे इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे बैटरी का यूज हम नहीं कर रहे हैं। बैटरी अभी जैसे आप सिंपल समझिए, जैसे आप मार्केट गए, एक बैटरी खरीद लिया, मान लीजिए टॉर्च का ही बैटरी खरीदे या वॉच का आप सेल खरीदे, तो क्या वह यूज में रहता है? नहीं रहता है। तो वहां पे उस बैटरी के अक्रॉस यानी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे यहां समझिए, ये सेल है, यहां पे अभी ये रिप्रेजेंट करता है, जो की लगा हुआ है वह ऑफ है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे कुछ भी बिंदा नहीं है। इसका मतलब ये जो की हमने यूज किए हैं, ये अभी की क्या है बाबू? ऑफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये की काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब सेल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी सेल का जो अपना ईएमएफ होगा वही ईएमएफ इसको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ओपन सर्किट भी लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब हो गया ओपन सर्किट और इट इज नॉट यूज। और इसका यूज नहीं करते। क्लियर हो गया? तो यहां पे आप सिंपल याद रखिएगा, जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल होगा सेल का किसके अक्रॉस? टर्मिनल के अक्रॉस, उसी को किसके नाम से हम लोग जानते हैं? ईएमएफ के नाम से, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से। अब इसके बाद देखिए आप लोग टीपीटी डिफिनेशन पहले लिखा देते हैं। टीपीटी इसका मतलब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सिंपल मतलब क्या होता है बाबू? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल, पोटेंशियल अक्रॉस द terminal potential across the terminal of the cell when it is into when it is in use। ये पोटेंशियल तब का है जब हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। हमने लिखे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज यूज। जैसे समझिएगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। अब यहां पे हम एक सेल लेते हैं। अब देखिए यहां पे ये की तो है, लेकिन की अब क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। जैसे ही की का हम यूज करते हैं, निश्चित सेल का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, जिसको स्मॉल आर के नाम से जानते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं कि की जो है सर्किट क्लोज है, क्लोज सर्किट और सेल आर इन यूज।
सर्किट क्लोज होगा, सेल यूज होगा, तो उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। किसके नाम से? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। सिंपल याद रखिएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अभी डिफिनेशन मोटा मोटी पढ़ा रहे हैं। पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज यूज, जब हम यूज करेंगे सेल को तो उसको टीपीडी कहेंगे, जब यूज नहीं करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ईएमएफ। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट। ईएमएफ कब होता है? जब हम सेल तो लगा हुआ रहता है लेकिन सर्किट ही क्या रहता है? ओपन रहता है। सेल तो लगा हुआ रहता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, लेकिन सर्किट क्या रहता है? ओपन रहता है। तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उसी को हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि उसी को हम क्या कहते हैं आपको। तो अभी जो हमने आपको सिंपली पढ़ाए थे किसके विषय में? ईएमएफ के विषय में। तो सिंपल याद रखिएगा, ईएमएफ तब होते हैं जब हम क्या करते हैं? बैटरी का यूज नहीं करते हैं तो उसको ईएमएफ कहते हैं, और जैसे ही यूज कर देते हैं तो उसका क्या नाम होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्लियर हो गया सबको? एक बार बाबू ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जिस समय में हम बैटरी का यूज नहीं करते हैं, जिस समय में हम बैटरी का यूज नहीं करते हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ के नाम से। और जिस समय में हम बैटरी का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं उसको किसके नाम से जानते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। अब समझिए सेल। सेल क्या है बता रहे हैं। सेल समझिएगा, सेल के विषय में। ये उस डिवाइस को कहते हैं जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में। तो लिखिएगा, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, it is a device which convert chemical energy into electrical energy। तो सिंपल याद रखिएगा कि सेल हम उस डिवाइस को कहते हैं जो हमेशा कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे समझिएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, और इसी के ईएमएफ को क्या कहते हैं हम लोग? सेल का ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो सिंपल याद रखिए, ये उस डिवाइस को कहा जाता है जो हमेशा केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई पूछेगा कि सेल क्या है तो आप सिंपल याद रखिएगा कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। अब देखिए, अब ये बेसिक डिफिनेशन हम सिर्फ दे रहे हैं। अभी जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ बाबू क्या है? ये बेसिक है।
अब आपके मन में आएगा कि बैटरी क्या है और सेल में डिफरेंस क्या है। जब हम दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक सेल का एक साथ यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बैटरी। क्लियर हो गया। जब हम दो या दो से अधिक, जब हम दो या दो से अधिक सेल का यूज करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बैटरी कहते हैं। तो सिंपल समझिएगा, ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां पे ये जो है इसी को क्या कहेंगे, बैटरी। तो सिंपल याद रखिएगा आप लोग, जब दो या दो से अधिक सेल को, जब दो या दो से अधिक सेल को एक साथ कनेक्ट करते हैं, जब दो या दो से अधिक सेल को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब देखिए सेल का कनेक्शन कैसे लिया जाता है, सेल का कनेक्शन कैसे लिया जाता है, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो लिख दीजिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, जब कोई सेल ऑफर करेगा किसको, रेजिस्टेंस को, क्या करेगा, ऑफर करेगा किसको, रेजिस्टेंस को, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो यहां पे लिख देते हैं रेजिस्टेंस ऑफर by a cell, by a cell, by a cell, by a cell when it is in use and represented by a small r. Resistance offered by cell when it is used and represented by a small r. तो सिंपल याद रखिएगा, जब रेजिस्टेंस कोई भी सेल ऑफर करता है, जब सेल जो है वह क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस को, तो उसी को किसके नाम से हम लोग जानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से। किसके नाम से, इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से। सिंपल याद रखिएगा, जब सेल काम करता है, मोटा मोटी भाषा में, रफ भाषा में ये भी याद रखिएगा, जब सेल काम करना स्टार्ट करता है तो उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस अपने आप डेवलप करते हैं। अब देखिए इसको कैसे ऐड करते हैं, तो इट इज ऑलवेज एडेड, इसको कैसे जोड़ा जाता है बाबू, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सिंपल याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज एडेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको हम जब भी जोड़ते हैं तो किसके साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। किसके साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। किसके साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तब डेवलप करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस तब डेवलप करते हैं जब हम सेल को वर्क करवाना स्टार्ट करते हैं
यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, तब निश्चित है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किसके साथ जोड़ते हैं? हमेशा एक्सटर्नल के साथ। किसके साथ? एक्सटर्नल के साथ। अब देखिए सेल कनेक्शन। सेल जब कनेक्ट रहेगा तो कैसे क्या लेते हैं? सेल कनेक्शन। सेल कनेक्शन देखिए सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं समझिए। जैसे ये सेल का बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, ऐसे दिया रहेगा। अब देखिए ये E1 है, ये E2 है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब यहां पे आपको ये समझना होगा कि देखिए सेल का माइनस और इसके प्लस, तो यहां पे ई नेट की जब बात करिएगा तो सिंपल होगा E1 प्लस E2। अगर सेम पोलैरिटीज के साथ नहीं, अपोजिट पोलैरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये माइनस है, इसका ये प्लस है, तो हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है कि यहां पे मान लो निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे दिया हुआ। ये है माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, इसका नाम E1, इसका नाम E2। दूसरा इसी तरीका से है, तीसरा भी दिखा देते हैं। इसी में ऐसे भी रह सकता है, ये बड़ा, ये छोटा, फिर यहाँ पे ये छोटा, ये बड़ा। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है। इसको E1, इसको E2, यानी सेम पोलैरिटी। देखिए इसमें माइनस माइनस, प्लस प्लस, उसमें माइनस प्लस है। तो इस केस में ध्यान ये रखिएगा, कंडीशन दे दिया है इफ E1 बड़ा है हमेशा E2 से। E1 बड़ा है किससे? E2 से। यानी अपोजिट, अगर जैसे देखिए अपोजिट है तो ऐड कर दिए, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो सीधा जोड़ दिए। लेकिन अगर प्लस प्लस के साथ रहे या माइनस माइनस के साथ रहे तो ई नेट का सिंपल वैल्यू यहाँ पे जो बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिएगा। एक बार समझिए। और सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं? यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, इसका EMF E1, ये माइनस है और ये प्लस है, इसका EMF E2। तो ये माइनस इसके प्लस से कनेक्टेड है, तो नेट EMF की बात करेंगे तो सीधा ऐड होगा, E1 प्लस E2 होगा। लेकिन जब हम दूसरा सिचुएशन में चलते हैं तो E1 का प्लस और E2 का भी प्लस है। फिर और तीसरा सिचुएशन और में देखिए, दूसरा में ही और की बात कर रहे हैं, इसका ये माइनस यानी सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड है। और जिसका EMF बड़ा है, बड़ा में से किसको घटाएंगे? छोटा को, तो वही रिप्रेजेंट करेगा किसको? ई नेट को। किसको? ई नेट को। अब इसमें समझिएगा आप लोग कि इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़िए, अब आप लोग को हम समझाते हैं। ये तो एडिशन हो गया सेल का। अब एक्चुअल में सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है आइडियल और दूसरा होता है नॉन आइडियल। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स। There are two types. There are two types. इसके कितने टाइप होते हैं बाबू? दो। पहला है आइडियल सेल। आइडियल सेल कहते किसको है समझिएगा। आइडियल सेल जैसे ही कहेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? 0।
अगर याद रखिएगा आइडियल सेल हम उसको कहेंगे जहां पे कि बैटरी यूज ही ना हो, बैटरी का यूज नहीं होगा। इसका मतलब जब बैटरी का यूज नहीं होगा तो सेल का जो अपना ईएमएफ है वही किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। जैसे हमने आइडियल की बात की, इसका मतलब आइडियल अभी तुरंत पढ़े हैं आप, जब आइडियल की बात करते हैं तो इसका मतलब यही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे हम बैटरी को दिखाए तो जरूर हैं लेकिन सर्किट ही क्या है, डिस्कनेक्ट है, सर्किट ही क्या है, डिस्कनेक्ट है। तो जैसे रफ भाषा की बात करते तो ये ईएमएफ ई हो गया, ये 1 है, ये 2 है। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं V1 माइनस V2, और ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ ई होगा, क्या होगा ई, तो यहां पे टीपीडी बराबर क्या होगा, ईएमएफ। अगर टीपीडी और ईएमएफ का वैल्यू सेम होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आइडियल से। क्लियर हो गया। तो आइडियल जब भी कहीं क्वेश्चन में लिखा रहे आप समझ जाएंगे कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब सेल कैसा है, आइडियल है, और वहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सेल यूज ही नहीं हो रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब दूसरा टाइप की बात कर रहे हैं हम, नॉन आइडियल। दूसरा है नॉन आइडियल सेल, नॉन आइडियल सेल। इफ R नॉट इक्वल टू 0, जब R का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन आइडियल। जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन आइडियल। क्लियर हो गया। जब इंटरनल रेजिस्टेंस का ही वैल्यू 0 नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन आइडियल। क्या कहते हैं, नॉन आइडियल। क्लियर हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 इसका मतलब आइडियल, इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब नॉन आइडियल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है अब काम करना स्टार्ट कर दिया है, यानी की जो है चाबी वह क्लोज हो गया है, यानी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अब जब सेल काम करेगा तो दो ही चीज हो सकता है, या तो उसका ईएमएफ बढ़ेगा या तो उसका ईएमएफ घटेगा। जब सेल काम करना स्टार्ट करेगा तो निश्चित है बीच का जो बैटरी का कैपेबिलिटी है, अगर मान लीजिए वह डिस्चार्ज हो रहा है तो धीरे धीरे उसका वैल्यू जो है ईएमएफ का, यानी फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। अगर मान लीजिए चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को और क्या करेगा, फ्लो करवाएगा। तो सिंपल याद रखिएगा, जब सेल वर्क करेंगे तो इसका दो सिचुएशन हो सकता है। तो नॉन आइडियल कितने तरह के होते हैं, टू टाइप्स। ये किसका टाइप्स की बात करते हैं, नॉन आइडियल का। टू टाइप्स, पहला हो गया चार्जिंग of the cell, चार्जिंग ऑफ द सेल। देखिए, चार्जिंग ऑफ द सेल का मतलब ये हुआ कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू
हमेशा ईएमएफ के वैल्यू से बड़ा होगा। चार्जिंग ऑफ द सेल इट represent the terminal potential difference TPD greater than EMF। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बड़ा होता है किससे? ईएमएफ से। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बड़ा होता है किससे? ईएमएफ से, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? चार्जिंग। क्या कहेंगे? चार्जिंग। रट गए? अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू किससे बड़ा होता है? ईएमएफ से। किससे? ईएमएफ से, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? चार्जिंग। जैसे समझिए, ये सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चा, ये 1 है, ये 2 है। अब देखिए ईएमएफ ई है, अब यहां समझिएगा मोटा मोटी, ये करंट का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन हो गया? करंट का। लेकिन जब बात करेंगे हम ईएमएफ के डायरेक्शन का, तो ईएमएफ का डायरेक्शन इधर होगा। अब देखिए यहां करंट और ईएमएफ एक दूसरे का क्या कर रहा? अपोज कर रहा है। करंट लेफ्ट से राइट है, लेकिन ईएमएफ का जो एरो है वह माइनस से प्लस होता है, इसका मतलब आपको वह राइट से लेफ्ट है। तो जब टीपीडी की बात करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको V1 माइनस V2 कहते हैं, तो इसका सिंपल वैल्यू होगा E अब प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, E प्लस I इंटू, और ईएमएफ आपका हमेशा होगा E के बराबर। ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? यहां से E होगा। तो देखिए कोई भी कहेगा, अंधा भी अगर मान लीजिए मैं भी देखता तो कहता कि कौन बड़ा है, तो इसमें सिंपल है कि टीपीडी का वैल्यू बड़ा है किससे? टीपीडी ग्रेटर है किससे? ईएमएफ से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? चार्जिंग। तो चार्जिंग सिंपल याद रखिएगा, एरो ऑफ ईएमएफ, एरो ऑफ ईएमएफ और करंट एक दूसरे का क्या करना चाहिए? अपोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपोज। क्योंकि हम 1 से 2 के तरफ चलेंगे, तो समझिए एक बार, 1 से 2 के तरफ चल रहे हैं, तो यहां से चले तो सेल का कौन टर्मिनल आया? बड़ा। क्या है? बड़ा। और ये करंट उसी को सपोर्ट कर रहा है, तो I इंटू R हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको दूसरा है चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग of the cell, of the cell, discharging of the cell। अब देखिए बाबू, इसमें याद रखिएगा, ये दर्शाता है, इट रिप्रेजेंट, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कम होगा किससे? ईएमएफ के वैल्यू से। यानी इस केस में सेल का जो अपना, जैसे समझिएगा आपसे कोई पूछ देगा कि रियल लाइफ में इसका यूज कहां है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, तो आजकल सबके घर में इन्वर्टर होता है। जिस समय में लाइन रहता है तो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट करता है। जिस समय में लाइन रहता है यानी करंट रहता है, उस समय में बैटरी चार्ज होता है, यानी सेल का ईएमएफ बढ़ता। क्या होता है?
बढ़ता है तो उसको चार्जिंग कहेंगे। जिस समय में घर का करंट आपके यहाँ प्रेजेंट रहता है और इन्वर्टर चार्ज होना स्टार्ट होता है, उसको किसके नाम से जानेंगे हम? चार्जिंग ऑफ द सेल के नाम से। लेकिन जिस समय में करंट मान लीजिए घर से डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कट गया, यानी जो आ रहा है सप्लाई जो हो रहा है थोड़ा पल के लिए 1 घंटा के लिए काट दिया, जैसे ही सप्लाई बंद हुआ अब बैटरी क्या करेगा? आपके घर में सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। जब बैटरी काम करेगा, सप्लाई देगा, तो निश्चित है उसका ईएमएफ कम होगा, तो इसलिए उसका नाम क्या होता है? डिस्चार्जिंग। तो जैसे समझिएगा इसको, ये 1 है, ये 2 है, ईएमएफ का एरो इधर से, ई कहिए, कैपिटल ई भी ले सकते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और करंट भी इसी तरफ है। देखिए, यानी एरो ऑफ ईएमएफ एंड एरो ऑफ करंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी ईएमएफ का एरो और करंट में जो करंट का जो डायरेक्शन है एरो का, वह दोनों क्या है बाबू? सेम है। क्या है? सेम है। तो देखिए कैसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, समझिएगा बढ़िया से। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम यहाँ पे V1 माइनस V2 कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल का बड़ा से कनेक्टेड है इसलिए इसका वैल्यू प्लस, और ये सेल के छोटा से कनेक्टेड है इसलिए इसका वैल्यू माइनस लेते हैं। ये जो फर्स्ट है ये सेल के बिगर टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए इसका वैल्यू प्लस लेंगे, और ये सेल का छोटा जो है वह आपको 2 से कनेक्टेड है इसलिए इसका वैल्यू क्या लेंगे? हम माइनस लेंगे। अब देखिए V1 माइनस V2 की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां से हर साल बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव पूछता है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पोटेंशियल डिफरेंस यानी टीपीडी पूछता है। ध्यान में रखना है इसको। देखिए हम कहां से चल रहे हैं बाबू? 1 से। कहां से? 1 से। ध्यान से समझिएगा, 1 से चल रहे हैं। तो चले यहां से, चले अभी कुछ नहीं है, चलते 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 जब यहां पे आए तो सेल का बड़ा लाठी दिखा, यानी सेल है, सेल का बड़ा टर्मिनल दिखा, इसलिए इसका वैल्यू क्या लेंगे? ई लेंगे। लेकिन किस साइन के साथ? क्योंकि आया कौन पहले? प्लस। क्या आया? प्लस, इसलिए किस साइन के साथ लेंगे? प्लस साइन के साथ। क्लियर हो गया? अब जैसे ही इससे आगे बढ़े तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, लेकिन करंट उधर से आ रहा है, हम इधर से चल रहे हैं, तो हम जो चल रहे हैं और जो करंट आ रहा है दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्लियर? करंट राइट से लेफ्ट आ रहा है और हम चल रहे हैं लेफ्ट से राइट। जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो हम जिस तरफ चलते हैं उसी के अनुसार साइन लेते हैं। अगर मेरे अपोजिट आएगा तो वैल्यू माइनस लेंगे और मेरे सपोर्ट में चलेगा तो वैल्यू प्लस लेंगे। तो यहां पे आप जब देखिएगा तो करंट जो है आपके चलने के डायरेक्शन का अपोजिट है, इसलिए किस साइन के साथ लेंगे? माइनस साइन के साथ। किसके साथ? माइनस साइन के साथ। तो टीपीडी क्लियर हो गया? कैसे निकालते हैं? लास्ट बार समझाते हैं। देखिए 1 से चले 2 के तरफ, जब 1 से चले तो सेल का बड़ा टर्मिनल इसलिए प्लस, लेकिन करंट उधर से आ रहा है, इधर से चल रहे हैं, तो हम जिधर चलते हैं डोमिनेंट वही होता है, और मेरे अपोजिट अगर करंट आ रहा है तो माइनस लेंगे, इसलिए माइनस ले लेंगे। और ईएमएफ का वैल्यू
ई के बराबर है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ईएमएफ ही बड़ा होगा किससे बाबू, टीपी डी से। ईएमएफ का ही वैल्यू किससे बड़ा होगा, टीपी डी से। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। तो क्लियर हो गया चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अगले क्लास में सेल का ग्रुपिंग की बात करेंगे और सेल को हम 3 तरीका से ऐड करते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग। सेल को एडिशन जो किया जाता है, सेल को जो जोड़ा जाता है, उसका 3 प्रोसेस है। या तो आप उसको क्या करिएगा, सीरीज में कनेक्ट करिएगा, या तो पैरेलल करिएगा, या तो मिक्स ग्रुपिंग करिएगा। यही इसका 3 प्रोसेस है जो कि हम अगले क्लास यानी कल बताएंगे। बीच में 2 दिन क्लास नहीं लिए क्योंकि हम लोग भी असमंजस की स्थिति में हैं। गाइडलाइन तो थोड़ा बहुत आया है कि जिन बच्चे को कोई डाउट है वह 21 से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं पटना में, क्योंकि मैं भी अब क्लास धीरे धीरे ओपन करने की तरफ सरकार भी बढ़ रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं कि क्या है सिचुएशन हो गया है। ये ऑनलाइन बच्चे उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हर एक गाँव में नेट का परेशानी है, हम भी समझ रहे हैं। उतना आप लोग अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और हमें भी पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं जग रहा है, क्योंकि मान लीजिए जब सामने बच्चे होते हैं तो फुल एनर्जी होता है और जब नहीं होते हैं सामने तो एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से दिल खोल के नहीं पढ़ा पा रहे हैं बाबू। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सभी लोग जितना पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। भाई आप यूथ टीचर के साथ हैं, एक एक पॉइंट को फिर से दोबारा हम क्लियर करके आगे बढ़ा देंगे, कोई घबराइएगा नहीं। जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़िए। आज के लिए यही क्लास को ड्रॉप कर रहे हैं।